हेलो बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज के इस लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है बेटा? अभी तक हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा है ये वाला, उसमें हमने काफ़ी ऑब्जर्वेशंस पढ़ी हैं। उन ऑब्जर्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं वो आता है सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर। मतलब हम पूरे डेटा से, जो डेटा हमने निकाला है उनसे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। एक तो हमें मीन निकालना है, दूसरा हमको मीडियन निकालना है, और तीसरा हमको मॉड निकालना है। ये वो तीन चीजें हैं जो हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। मीडियन क्या होता है, मीन क्या होता है, मॉड क्या होता है, ये हम सीखने वाले हैं। तो क्लास 9th में मीन, मीडियन और मॉड जो है वो अनग्रुप्ड डेटा का ही निकालना है। ग्रुप्ड डेटा मतलब 10 to 15 में इतने बच्चे हैं, 15 to 20 में इतने बच्चे हैं, 20 to 25 में इतने बच्चे हैं, वो सब कुछ नहीं है। समझ आ गई बात? तो एक एक करके पढ़ते हैं। मीन से शुरू करते हैं। देखो मीन क्या होता है। मीन इज एवरेज ऑफ द डेटा। मीन इज एवरेज ऑफ डेटा। लाइक अगर आपको कोई बोले कि मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, वी हैव 5 स्टूडेंट्स, और उनके जो मार्क्स हैं मैथ्स में वो कुछ ऐसे हैं 70, 80, 85, 95 एंड 100, है ना। ये स्टूडेंट 1 हो गया, ये स्टूडेंट 2 हो गया, ये स्टूडेंट 3 हो गया, ये स्टूडेंट 4 हो गया, और ये स्टूडेंट क्या हो गया बेटा, 5 हो गया। अब आपको कोई बोले कि इनका मीन निकालो, तो मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज मीन्स सभी बच्चों के मार्क्स को ऐड करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। समझ आ गई? तो जो मीन है बेटा उसको ऐसे डिनोट करते हैं एक्स बार। मीन को कैसे डिनोट करते हैं? एक्स बार। तो हमें क्या करना है, सभी नंबर्स को ऐड करना है। कैसे? सभी नंबर्स को ऐड कर देना है। 70 प्लस 80 प्लस 85 प्लस 95 प्लस 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है बात। अब हमें क्या करना है, इनका सम करना है बेटा। 70 और 80 इज 150, 150 एंड 80 इज 230, 320, 330 एंड 430। तो इन सब का सम कितना आ गया बेटा? 430 डिवाइडेड बाय व्हाट? 5। तो आपका मीन कितना निकल कर आ गया बेटा? ये आ गया आपका 86। कितना आ गया? 86। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस क्लास के बच्चे एवरेज कितने नंबर ले लेते हैं, तो आप बोलोगे हर एक बच्चा 86 नंबर ले लेता है एवरेज। लेकिन बच्चों के सबके नंबर तो अलग अलग हैं, लेकिन एवरेज मार्क्स इनके कितने हैं? 86 हैं। क्या ये बात समझ आई है आपको? तो जो मीन होता है वो होता है सम ऑफ ऑल द एंट्रीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या ये बात आपको समझ आई है बेटा कि नहीं आई है? ठीक है। तो ऐसे निकलता है मीन अनग्रुप्ड डेटा का। लेकिन ये तो बेटा 5 ही बच्चे थे। अगर हमारी क्लास में बच्चे होते 20, क्या तब भी हम ऐसे करते? एक एक करके ऐड करते और फिर हम डिवाइड करते। तो एक सिंपल सा और मेथड होता है जिसको हम अब सीखने वाले हैं मीन निकालने के लिए। इतना नोट कर लो बच्चों। अगर यही हमारे पास 20 स्टूडेंट्स का डेटा होता तब क्या करते बेटा? अगर ऐसा होता है मार्क्स ऑब्टेन्ड और यहां आते नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां आते नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स ऑब्टेन्ड बेटा मान लो 70 मार्क्स जो है वो 3 बच्चों के आए हैं,
80 जो मार्क्स हैं वो 4 बच्चों के आए हैं, 85 जो है वो 2 बच्चों के आए हैं, 90 जो है वो 7 स्टूडेंट्स के आए हैं बेटा। कितने हो गए? 7 to 9 13 एंड 16। 95 जो है वो 2 बच्चों के आए हैं और 100 जो है वो 2 बच्चों के आए हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। तो ये इसको बोल देते हैं एक्स आई बेटा, इसको बोल देते हैं एक्स आई और फ्रीक्वेंसी को बोल देते हैं एफ आई। क्या ये बात समझ आ गई है कि नहीं? इसका मतलब क्या? 73 बच्चों के आए मतलब क्या? 70 प्लस 70 प्लस 70 मीन निकालते वक्त यही तो करेंगे। अब वो 70 प्लस 70 प्लस 70 लिखने से अच्छा एक हम नया तरीका निकाल लेते हैं। हमें क्या करना है, आप निकाल लो एफ आई एक्स आई। बेटा देखो 70 प्लस 70 प्लस 70 करो या 70 इंटू 3 करो, एक ही बात है ना। 70 को 3 टाइम्स ऐड करो तो 210 और 70 को 3 से मल्टीप्लाई करो तब भी 210। तो हमें क्या करना होता है, एफ आई एक्स आई, ये एक्स आई ये एफ आई, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 210, ये कितना आ गया बेटा 320, ये कितना आ गया 170, ये कितना आ गया बेटा 630, ये आ गया हमारे पास 190 और ये आ गया हमारे पास 200। देख लो 3 और 3 6 एंट्री है, यहां पर भी 6 एंट्री। इसके बाद आपको क्या करना है, सबका सम ऐसे लिखते हैं समीशन एफ आई एक्स आई। बेटा इस बड़े वाले ई का मतलब होता है सबको ऐड कर लो, ऐड कर लेते हैं। तो देखो बेटा 0 आ गया, उसके बाद 9 12 19 21 22 2 आ गया बेटा, 2 2 4 4 और 3 7 8 14 15 17। तो ये सबका सम आ गया 1720। कितना आ गया बेटा 1720। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 7 9 16 और 20। तो आप क्या लिखोगे इसको, समीशन एफ आई। इन सब का सम को बोलते हैं समीशन, इन सब के सम को बोलते हैं समीशन एफ आई एक्स आई। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। क्या ध्यान रखेंगे आप इस बात को? तो समीशन एफ आई एक्स आई कितना आया 1720 अपॉन समीशन एफ आई कितना है बेटा 20। ठीक है ना बात? तो आप काट देंगे इसको, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये आ जाएगा 86। देखो इसका कितना आंसर आया 86 निकल कर आ गया। देखो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही निकल कर आ गया। तो इन 20 बच्चों की भी जो एवरेज जो आंसर निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा 86 ही निकल कर आ रहा है। कोई डाउट इस चीज में आपको है तो बताओ, बात समझ आ गई? इसको नोट करो। फिर 2 टॉपिक और पढ़ने, एक मीडियन और एक मोड। मीडियन क्या मतलब है, मीडियन डिवाइड्स द complete data into 2 parts। क्या कहना चाह रहा है देखो बेटा, मान लो हमारे पास मैथ्स के मार्क्स हैं ऑफ n स्टूडेंट्स, n स्टूडेंट्स के मान लो A1 A2 A3 A4 और कितने हैं AN स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। समझ आ गई बात? तो मीडियन का मतलब क्या होता है बेटा, मीडियन का मतलब ये होता है जैसे 3 ऑब्जर्वेशन है, मान लो 2 7 और 9। 2 7 और 9 सबसे पहले तो इन्हें क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो क्या 2 7 और 9 असेंडिंग ऑर्डर में है? हाँ ये तो है। तो इनकी मिड वैल्यू क्या होगी, इनकी मिड वैल्यू 2 7 और 9 बेटा 3 टर्म्स है तो मिड वैल्यू कौन सी वाली होगी 7 होगी, हाँ या ना? अगर डेटा ये होता 2 3 7 एंड 9, अब इसकी मिड वैल्यू क्या होगी बेटा, ये तो 4 ऑब्जर्वेशंस आ गई, तो मिड वैल्यू तो इसकी कोई भी नहीं है। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है ना कि जिसके इस साइड और इस साइड नंबर ऑफ टर्म्स बराबर हो। तो क्या करते हैं, जब तो n ऑड होता है, व्हेन n इज ऑड, जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड होंगी तो कितनी मिड वैल्यूज होंगी, मीडियन एक ही होगा, और अगर
n इवन होगा बेटा, अगर n इवन होगा तो देखो ये भी मीडियन है और ये भी मीडियन है, बात समझ आई? तो मीडियन कितने होंगे हमारे पास? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। लेकिन 2 मीडियन तो निकल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, जो 2 वैल्यूज निकल कर आती हैं उनका एवरेज ले लेते हैं, उनका एवरेज, ये हमारा फाइनल मीडियन निकल कर आता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब ध्यान देना, मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं। When n is odd, बेटा सबसे पहला काम तो क्या, असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना इसको, ये ना करना कि असेंडिंग ऑर्डर में ना लगाओ आप। जब n ऑड होता है तो मीडियन, नंबर ऑफ मीडियंस कितने आते हैं? एक ही आता है, एक ही टर्म आती है, एक ही टर्म आती है। n कितना था यहां पर? 3, तो कौन सी टर्म निकल कर आई? सेकंड। बेटा यहां पे n कितना था? 3, तो कौन सी टर्म निकल कर आई है? सेकंड। अगर मैं लिखूं n प्लस 1/2th टर्म, तो कोई दिक्कत होगी इसमें? n प्लस 1/2th टर्म क्या मतलब हुआ? n कितना था यहाँ? 3, तो 3 प्लस 1/2th टर्म, 3 प्लस 1 4, 4/2 इज 2, तो सेकंड टर्म ही तो निकल कर आई है। हाँ या ना? कोई दिक्कत है तो बता दो। नहीं दिक्कत। अब इसमें देखो, when n is even, अगर n इवन है बेटा, तो देखो जैसे इस वाले केस में नंबर ऑफ टर्म्स 4 थी, तो एक दूसरी आई है और एक तीसरी आई है, एक दूसरी आई है, एक तीसरी आई है। अगर मैं लिख दूं n/2th टर्म, n/2th कैसे? 4 टर्म थी, 4/2 कितना आ जाएगा? 2, एक तो सेकंड टर्म आ गई, और एक टर्म कौन सी आ गई? n/2 प्लस 1th टर्म। बात को समझो, n कितना था? 4, 4/2 कितना होता है? 2, 2 प्लस 1 क्या? थर्ड टर्म ही तो निकल कर आ गई, थर्ड टर्म निकल कर आ गई। तो इसमें कितने टर्म निकलती हैं? 2। लेकिन जो फाइनल मीडियन होता है बेटा, फाइनल मीडियन वो होता है इन दोनों टर्म्स का एवरेज। एवरेज मतलब दोनों को ऐड करो, होल डिवाइडेड बाय 2। ये आपको क्या निकाल कर दे देगा बेटा? ये हमें मीडियन निकाल कर दे देगा। समझ आ गया होगा? एक क्वेश्चन करेंगे ना इस पे बेस्ड, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, इसको नोट कर लो फटाफट। अब ध्यान, तो जैसे मार्क्स आए हैं मैथ्स में बच्चों के 10 स्टूडेंट्स के, तो कितने हैं? 70, 85, 80, 90, 60, 65, 1 2 3 4 5 6, 100, 100, 70, 90। ये बेटा 10 बच्चों के नंबर निकल कर आए हैं और पूछा है फाइंड मीडियन। क्या बोला गया? फाइंड मीडियन। समझ आ गई बात? तो सबसे पहला काम इसको क्या करना होता है बेटा? असेंडिंग ऑर्डर पे लगाना होता है। तो सबसे छोटा क्या होता है? 60, उसके बाद कितना आ गया? 65, 70 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे, 80 1 बार है तो 1 बार लिख देंगे, 85 1 बार है बेटा, उसका 90 2 टाइम्स है, और 100 भी 2 टाइम्स है। और आप एक बार काउंट कर लेंगे, 10 आ रहा है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारा ऑब्जर्वेशन हमारे पास निकल कर आ गया। अब बेटा देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? n इज इवन, n इज इवन। तो मैंने आपको क्या बताया था? अगर इवन होता है तो कितने मीडियन निकलते हैं? 2। एक तो निकलती है n/2th टर्म, और एक निकलती है n/2 प्लस 1th टर्म। अब यहां पे n कितना है? 10, तो 10/2 क्या? एक तो 5th टर्म, और एक कितने लिखे? 10/2 5, 5 प्लस 1 इज 6th टर्म। ये वो 2 टर्म है बेटा जो निकल कर आने वाली है। तो 5th टर्म कहां से होगी? स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5, एक तो ये है, और 6th टर्म कौन सी है बेटा? ये है। तो ये निकालने के बाद हमें क्या पता है बेटा? मीडियन कैसे निकाला जाता है? मीडियन निकलता है इन दोनों का सम करो और डिवाइड बाय क्या कर दो? 2। तो ये कितना हो गया? 165/2, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 82.5 इज द आंसर।
ये आपका मीडियन निकल कर आया है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड होती है तो फटाफट ही निकल जाता, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। क्या ये बात आपको समझ आ गई? इससे मुश्किल सवाल नहीं आएगा। अब एक आखिरी टॉपिक रह गया हमारे पास, मॉड, वो देख लेते हैं। देखो बेटा, आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं मॉड। क्या है? मॉड इज द एंट्री विच अकर फॉर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब जैसे मार्क्स इन मैथ्स की बात करें, मार्क्स इन मैथ्स, तो 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, मान लो 70, 75, 70, 80, 85, 80, 70, 1 2 3 4 5 6 7, 100, 95 एंड 97। बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास क्या बेटा डेटा दिया हुआ है, बोला गया मोड बताओ क्या है। मोड कुछ नहीं होता, बहुत आसान चीज है। देखो मैं अगर इसको डेटा को ऐसा लिख लूं, 70 वाले एक साथ लिख लिए, 75 वाले एक साथ लिख लिए, 80 वाले एक साथ लिख लिए, एंड 85 हो गया, 95, 97 एंड 100। समझ आ गई? जो एंट्री सबसे ज्यादा बार आ रही है वो होता है मोड। अब यहां पे 7 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। ये सिंगल टाइम आ रहा है, ये 2 बार आ रहे हैं, बाकी सब एक एक बार आ रहे हैं बेटा। क्या ये बात समझ आ गई आपको? तो जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आएगी उसे मोड बोला जाता है। हेयर मोड ऑफ द डेटा इज 70। मोड इज 70। 70 क्यों है मोड? क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। 70 जो वो 3 टाइम्स आ रहा है बेटा, तो इस डेटा का मोड क्या हो गया? 3। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ सकती है, सर मान लो ये एक और एंट्री 80 होती, एक एंट्री और 80 होती, तो 80 भी 3 आ गया, 70 भी 3 टाइम्स आ गया, तो अब इसका मोड क्या होगा? तो इसके 2 मोड होंगे, एक 70 होगा और एक 80 होगा। ठीक है, तो इसके 2 मोड हो जाएंगे, लेकिन आपके सिलेबस में एक ही मोड वाले क्वेश्चन आएंगे। अगर एक ही मोड आता है, इफ देयर इज वन मोड, तो उस डेटा को हम बोल देते हैं यूनिमोडल। इफ देयर आर 2 मोड्स, देन इट इज बाय मॉडल। लेकिन ये आपके काम का नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में जो क्वेरीज आ रही हैं वो तो हमें क्लियर करनी है ना, कि अगर सर 2 की एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज सेम होगी तो मोड 2 आएंगे कि नहीं? हाँ 2 आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन आपके सिलेबस में क्या रहेगा बेटा? एक ही आने वाला है। क्या ये बात समझ आ गई है? अगर आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना कभी भी ना भूलें, और सब्सक्राइब करें नए आए हैं तो इस चैनल पर। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।